करते हुए कहा कि खुद राजा वड़िंग जो है वो इस बारे में जवाब दें। और किसके बारे में? जिस तरीके से जो टेबल चोरी का जो आपने उनके बात कही थी उसका जवाब उन्होंने दिया है, तो एक वीडियो जारी किया। मैंने तो नहीं कहा यार, ये तो सरकार कहती थी। आपको पता है न्यूज़ में आया था, टेबल ले गए घर। मंत्री होते हुए टेबल सरकार का, पीडब्ल्यूडी का, वो घर ले गए थे। उसके बाद फिर पर्ची वर्ची कटाने का काम किया। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आप लेके नहीं जा सकते। मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जो मेरे को टेबल मेज बेड दिए हैं, उनको लेकर नहीं कहीं जा सकता, आपको पता है, किसी भी कीमत पर। तो अब उसका मैं जवाब क्या दूं यार, वड़िंग साहब, क्योंकि वो तो बहुत कुछ कह देते हैं यार। पहले वो कहते थे कि भाई, आपको पता है, वो कहते मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूँ। पंजाब में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कह दिया, और उनके बारे में कह दिया जिन्होंने उनको पाला पोसा और बड़ा किया। कहा कि जब ताई जी की शादी हुई, ताई जी का देहांत हुआ, सुरेंद्र कौर बादल का, तो जो लंगर था भोग पर, वो आया था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बन के। कहता मेरे को शर्म आई कि मेरी ताई जी के भोग पर लंगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगा रही है। हमने तो कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये अपने आप को मजीठिया साहब बड़ा कहते हैं। जो पहली शादी में सुखबीर जी को गाड़ी दी शादी में, वो क्वालिस थी और लोन पर दी मजीठियाओं ने। कोई शादी की गाड़ी पर भी लोन पर देता है। ये बात उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस कही है। अब कहते हैं कि मेरा तो, और ताया जी की पार्टी छोड़ दी। अब पता नहीं यार, उसके बारे में ज़्यादा मत पूछा करो मेरे से। सर, एसजीपीसी के जो अध्यक्ष हैं एच एस धामी, उनको लेकर जो है वो भगवंत मान ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो है वो सिपाही होना चाहिए था, वो सुखबीर बादल के सिपाही बनकर बागी मेले में रहे। मेरे को इस बात के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैं तो श्रोमणी गुरुद्वारा अकाल तख्त साहब का सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, झुकता हूँ। लेकिन एक बात तो है, ये जनता में विचारधारा बनी हुई है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सुखबीर सिंह बादल कहते हैं उसके मुताबिक ज़्यादा काम करती है। ये तो है, सत्य है। लेकिन भगवंत मान क्या कहते हैं या नहीं कहते, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँ। वड़िंग साहब, एक चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। हाल ही में आपकी जैसे डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी कि प्रमुख पोस्टों से दलितों को दूर रखा जा रहा है और जट सिखों को सारे प्रमुख पद दिए गए। यार, मैंने भी ये सुन रहा हूँ इधर उधर से ये कहानियाँ बहानियाँ। चन्नी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं इसके बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। ये इंटरनल अपने घर की बातें हैं, वो घर में रहें तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंटरनल बातें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो, मुख्यमंत्री से कोई प्रमुख ओहदा है क्या? कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। अगर राहुल गांधी, खड़गे साहब जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते तो हो सकता है आज हम सरकार में होते, जैसे कि बीजेपी सरकार है। ये जाति धर्म के नाम पर बीजेपी बांटती है, पोलराइजेशन। हिंदू को अलग करती है, दलित को अलग करती है, सिख को अलग करती है, मुसलमान को अलग करती है, क्रिश्चियन को अलग करती है। ये कांग्रेस करती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये पंजाब में कुछ है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, मानस की जात सब एक पहचान वो। तो ये हमारे गुरु ने अनंतपुर साहब की धरती पर बोला था, और 5 प्यारे साजे थे। ना कोई पता था हिंदू है, ना कोई पता था सिख है, ना कोई पता था दलित है। और हमारे में फर्क ही नहीं है। ये जो गरीब हमारे भाई हैं गाँव में, किसानों के साथ मतलब कि कई पीढ़ियों से उनका रिश्ता है। आप किसी व्यक्ति विशेष, ना तो गरीब अलग हो सकता है, ना अपर कास्ट अलग हो सकता है। किसी को इससे अपर कास्ट से कोई आपत्ति हो सकती है, या किसी को किसी से आपत्ति हो सकती है। लेकिन उदाहरण देता हूँ कि चन्नी साहब मुख्यमंत्री जब बने रहे थे, तो एक्चुअली में मुख्यमंत्री बन रहे थे सुखजिंदर रंधावा, आप सबको पता है।
लेकिन इधर उधर की बात हुई तो फिर बात चन्नी साहब पर आ गई। सब ने कहा कि चन्नी साहब भी हमारे सम्मान्य हैं, हम उनको भी मानते हैं। अगर ऐसा कोई लड़ाई होती कि दलित अलग होता या जट सिख अलग होता, इससे बड़ा तो कोई पद नहीं है। CWC में परमानेंट मेंबर ये थोड़ी है किसी जट ने कहा कि मेरे को बनाओ, परमानेंट मेंबर चन्नी साहब ही हैं। और कल जैसे किसी ने कहा कि भाई, अब बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कि हम और बहुत सी जातियां हैं, वे मुक्त जातियां हैं, बाजीगर हैं, मजबी सिख हैं। तो मेरे को कहने का मतलब है हम सब लोग इकट्ठे हैं यार। ना तो दलित का गरीब का अपर कास्ट के बिना गुजारा है, ना अपर कास्ट का गरीब के बिना गुजारा है। ये ऐसा है। कोई बंदा अगर अपनी, ये कांग्रेस के भाव नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति, चन्नी साहब के बारे में मेरे को पता नहीं, मैं चन्नी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ऐसे भाव प्रगटा रहा हो जहाँ मैं कहूँ तो ये उनके व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। कांग्रेस ने हमें बचपन से सिखाया है कि हम सब इकट्ठे हैं, हमारे खून का रंग लाल है और हमने देश के तिरंगे की हिफाजत करनी है और इकट्ठे होके बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलना है। सर, आम आदमी पार्टी ने 2027 के चुनावों के लिए अपना पहला कैंडिडेट जो है मैदान में उतार दिया है। तो क्या हो गया उसमें, क्या होगा? चाहे सारे उतार दो, भगवंत मान जी चाहे सारे उतार दो, सब कुछ कर लो आप, चाहे एक उतार दो चाहे सारे उतार दो। अब मान साहब का तो पता ही है, वो दूरी से ही लड़ेंगे, उतारने का क्या हुआ। मेरे कहने का मतलब कुछ कर लो, पहले उतार लो, बाद में उतार लो, ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, उम्मीदवारों को बदल दो, ना बदल दो, अब बात बनेगी नहीं। अब बदलाव के नाम पर प्रदेश में वोट नहीं डालेंगे लोग। मान साहब और मान साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी को जान चुके हैं। इस बार जो झाड़ू का हाल होगा वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ऐसी पार्टी जो 92 और 94 सीटों से सत्ता में आई थी वो 0 पर रह जाए, ऐसा हो सकता है। सब मिसिंग स्वरूप के इशू में कल भी आपने बोला था कि आपको उस वक्त जानकारी नहीं थी, पर ये जो बंगा में मिले हैं उनके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, खुद के ही सवाल खड़े कर रहे हैं, बतौर कैबिनेट रैंक इस्तीफा दे दिया है। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस मामले में? देखो, मैं फिर कहना चाहूँगा, उसके टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूँ क्योंकि मेरे गुरुओं का मामला है। राजनीति में व्यक्ति इधर उधर अपनी पार्टी की बात या दूसरे को इधर उधर की बात दिखा देता है, कर देता है, लेकिन जब गुरुओं के स्वरूप का मामला हो, पावन पवित्र हमारे गुरु का मामला हो, तब मैं बिना बात जांचे पड़ताले और उसमें डीपली उसको जानकारी लिए बिना कुछ कह दूं। अभी कन्फ्यूज़न है कि क्या वास्तव में है, वास्तव में था, क्या चीज़ है। अब धीरे धीरे वो बात क्लियर होगी, तब मैं आपको इस धार्मिक इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर ज़रूर अपनी बातचीत करूंगा। अब मान साहब झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कमेटी क्या कह रही है। बंगा वाले हमारे सुखी जी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या क्या रीज़न्स रहे, क्या उनके मन में है, ये तो बात जब आप जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी पड़ताल करने के बाद ही पता चलता है। वड़िंग साहब, 4 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, आपके पुराने सहयोगी जगमीत बराड़, आपके तो गुरु भी रहे हैं, और उनके भाई रिपजीत बराड़, साथ में चरणजीत बराड़। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, बीजेपी का समूह बड़ा हो रहा है। सुनील जाखड़ जी को बधाई हो, वो एक मुख्यमंत्री हैं, सैनी साहब, उनको बधाई हो, अश्विनी जी को बधाई हो, और ऐसा माल और चाहिए होगा तो मेरे को बताइएगा, मैं भी आपकी मदद करूँगा और ले जाइए। बीजेपी की सीटें अगर ये 4 चेहरे ले जाकर आप गदगद हो रहे हैं, भगवान आपको
चढ़ती कला रखे। आम आदमी पार्टी की जीरो आप कह रहे हो सकती है, बीजेपी के सर जगमीत बराड़ आपके गुरु रहे हैं। मेरा गुरु नानक था और गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। मेरा गुरु कोई नहीं। आपने कहाँ देखा मेरा गुरु रहा है? आप बोल दो गुरु रहा है, कल आप बोल दो कि मैं आपका गुरु रहा हूँ। अब जिसको जो चीज़ पसंद नहीं होती, जैसे कल किसी ने बोल दिया, कल एक व्यक्ति ने बोल दिया, वो पहले बोला था एक बार जब भगवंत मान जी ने उसको हुई थी, उस दिन भी वीडियो मैं तो कल फिर बोला राजा जी के बारे में कि राजा मेरे पीछे बैठा था। 3-4 साल तो बोला नहीं। अरे मैं तुम लोगों से नहीं डरा, तुम्हारे आगे वाले चमचों से कहाँ डरता हूँ मैं। कल बोला ना एक व्यक्ति मेरे पीछे था, तो मैंने तो तेरे को ही हराया भाई। अब एक बार बोला था भगवंत मान साहब के खिलाफ वो, उसके बाद तो मिला ही नहीं। 1.5-2 महीने 3 महीने तो गायब हो गया। सो इन धमकियों ये सारी गुरु यार, तू वैसे तो तू भी मेरा गुरु है, लेकिन ऐसा कोई मेरा गुरु वरु नहीं है। गढ़ी साहब, क्या चुनाव में कांग्रेस सीएम फेस का ऐलान करके उतरेगी? यार सुनो, ये फैसला सीएम का ऐलान करना है या नहीं करना है, भूपेश बघेल साहेब, खरगे साहेब, राहुल गांधी ने निर्णय लेना है। मेरे बस की बात ये नहीं है। लेकिन जो आजकल पूरे प्रदेशों में चल रहा है, देश के अंदर चुनाव में, अभी हाल ही में केरला में, बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में चुनाव हैं। अगर वहाँ चेहरा देती है पार्टी तो हो सकता है यहाँ भी चेहरा दे। अगर इससे पहले कर्नाटका में नहीं दिया है, तेलंगाना में नहीं दिया, हिमाचल में नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो पंजाब में बिना चेहरा राहुल गांधी चेहरा है। केंद्रित नेतृत्व पर पंजाब कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ी है। राहुल गांधी जी, खरगे साहब और कांग्रेस पार्टी और समूह कांग्रेसी के लीडर जो हमारे हैं प्रदेश के, उसमें सब हैं। तो वही मेरे को लगता है ऐसा संभव है, जितनी मेरी जानकारी है।